प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। लेंट के इस पवित्र समय में हम परमेश्वर के सामने एक विशेष मनोभाव के साथ उपस्थित होते हैं। यह केवल एक और प्रार्थना नहीं है, यह वह क्षण है जब आत्मा स्वयं से सच बोलने लगती है। कभी कभी हम बाहर से शांत दिखाई देते हैं, पर भीतर अपराध बोध, पछतावा, अधूरे वादे और टूटी प्रतिज्ञाएं भरी होती है। हम जीवन की व्यस्तताओं में अपने हृदय की आवाज को दबा देते हैं। हम दूसरों को समझने में सफल हो जाते हैं, पर परमेश्वर को नहीं। पवित्र चालीसा काल हमें रोकता है, पवित्र चालीसा काल हमें झुकाता है, पवित्र चालीसा काल हमें सच्चा बनाता है। आज का हमारा मनन का वचन दानियल के ग्रंथ से हमें एक ऐसी प्रार्थना सिखाता है जिसमें कोई बहाना नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई आत्मधार्मिकता नहीं है। केवल एक टूटा हुआ, विनम्र और आशा से भरा हृदय है। आज हम केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरेंगे। आज हम केवल बोलेंगे नहीं, बल्कि स्वीकार करेंगे। आज हम केवल मांगेंगे नहीं, बल्कि बदलने का निर्णय लेंगे। हम कुछ क्षण शांत हो जाएं, अपने जीवन के पिछले दिनों को याद करें, उन शब्दों को याद करें जो हमको नहीं कहना चाहिए थे, उन अवसरों को याद करें जब हमने सही जानकर भी चुप्पी चुनी, उन पलों को याद करें जब परमेश्वर ने बुलाया और हमने देर की। आइए अब हम आज की हमारा मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है दानियल के ग्रंथ से, अध्याय 9 पद संज्ञा 4 से 10। दानियल ने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, महान और भययोग्य परमेश्वर, जो अपने प्रेम और वचन को उनके साथ बनाए रखता है जो तुझसे प्रेम रखते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हमने पाप किया है और अधर्म किया है, हमने दुष्टता की है और विद्रोह किया है। हम तेरी आज्ञाओं और नियमों से फिर गए हैं। हमने तेरे सेवक भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी। हे प्रभु, हमारे मुख पर लज्जा छाई है, परंतु प्रभु, हमारे परमेश्वर के पास दया और क्षमा है, यद्यपि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना में 3 गहरी बातें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। पहली बात, परमेश्वर का स्वभाव। दानियल अपनी प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर की महानता से करता है। वह कहता है कि परमेश्वर महान है, भययोग्य है और वचन निभाने वाला है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर स्थिर है, विश्वसनीय है और न्यायी है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करने आते हैं, तो हमें पहले यह जानना चाहिए कि हम किसके सामने खड़े हैं। हम किसी कठोर न्यायाधीश के सामने नहीं, बल्कि एक ऐसे परमेश्वर के सामने खड़े हैं जो प्रेम में वचन निभाता है। दूसरी बात, सामूहिक जिम्मेदारी। दानियल व्यक्तिगत रूप से धर्मी था, फिर भी उसने कहा, हमने पाप किया। उसने स्वयं को अलग नहीं किया, उसने देश की असफलताओं को अपना माना। आज हमारे परिवार में जो टूटन है, हमारे समाज में जो अन्याय है, हमारे देश में जो संघर्ष है, क्या हम केवल उंगली उठाएंगे या हम कहेंगे, प्रभु, हम सब जिम्मेदार हैं। सच्चा पश्चाताप वहीं शुरू होता है जहां दोषारोपण समाप्त होता है। तीसरी बात, लज्जा से दया की ओर। दानियल लज्जा को स्वीकार करता है, वह उसे छिपाता नहीं, पर वह निराश नहीं होता। वह कहता है कि परमेश्वर के पास दया और क्षमा है। यह पवित्र चालीसा का हृदय है। हम गिरते हैं पर उठाए जाते हैं, हम स्वीकार करते हैं और क्षमा पाते हैं, हम रोते हैं और नया जीवन पाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र है जहां हम जानते हैं कि हमने परमेश्वर से दूरी बना ली है? क्या हमारी प्रार्थना केवल आदत बन गई है? क्या हमारे शब्दों में प्रेम कम और आलोचना अधिक है?
क्या हमारे भीतर ईर्ष्या, क्रोध या कठोरता घर कर गई है? आज प्रभु हमको दोष देने के लिए नहीं बल्कि वापस बुलाने के लिए बुला रहा है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के इस बुलावे को स्वीकार करते हुए हम सब अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे महान, पवित्र और दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने झुके हुए हृदय के साथ आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमने विचारों में पाप किया, हमने अपने मन को शुद्ध नहीं रखा, हमने कभी कभी अशुद्ध कल्पनाओं, ईर्ष्या और कटुता को स्थान दिया। हम स्वीकार करते हैं कि हमने शब्दों में पाप किया, हमने कठोर शब्द बोले, हमने आलोचना की, हमने दूसरों को आहत किया। हम स्वीकार करते हैं कि हमने कर्मों में पाप किया, हमने अवसर होते हुए भी भलाई नहीं की, हमने सत्य जानते हुए भी चुप्पी चुनी। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि हमारे घरों में संवाद टूट गया है तो उसे जोड़ दे। यदि रिश्तों में दूरी आ गई है तो निकटता दे। यदि प्रेम ठंडा पड़ गया है तो उसे फिर से प्रज्वलित कर। हम अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। उनके मन से भय को दूर कर, उन्हें एकाग्रता दे, उन्हें परिश्रम का फल दे, उन्हें यह अनुभव करा कि तू उनके साथ है। हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो शारीरिक पीड़ा में हैं, उन्हें चंगाई दे। जो मानसिक तनाव में हैं, उन्हें शांति दे। जो अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए अवसर खोल, उनके जीवन में सम्मान और स्थिरता ला। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विशेष निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। तू हमारी हृदय की हर धड़कन को जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर, यदि नहीं तो उन्हें तेरी योजना को स्वीकार करने की शक्ति दे। हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को न्याय, सत्य और करुणा से नेतृत्व करने की बुद्धि दे। हमारे देश और विश्व में धार्मिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रख। हर युद्ध समाप्त हो और इस दुनिया में शांति बने रहे। हम सभी को हर प्रकार के पाप, हर दुर्घटना और हर अनहोनी से सुरक्षित रख। हमें अचानक और असामान्य मृत्यु से बचा। हे प्रभु, हमें एक नया हृदय दे, हमें तेरी आत्मा से भर दे, हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे जो तुझे महिमा दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हमने सीखा कि सच्ची प्रार्थना वहीं से शुरू होती है जहां हम सच्चे हो जाते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें ठुकराता नहीं, वह हमें उठाता है। पवित्र चालीसा का यह समय हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि नया बनाने के लिए है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को गहराई से छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि और भी लोग परमेश्वर की दया और क्षमा का अनुभव कर सकें। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सब सच में दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। प्रभु आपको भरपूर प्रतिफल दे। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको अपनी दया, शांति और सुरक्षा में सुरक्षित रखे। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, खोकर के दुनिया के पापों में। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, खोकर के दुनिया के पापों में। पर तू न भूला मुझ
मुझको कभी हरदम संभाला तूने मुझे, मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे